मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th के साइंस चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। इसका टॉपिक है हीट। तो अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि चैप्टर फर्स्ट 2 और 3 क्यों देख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट 2 जो बायो के चैप्टर हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम फिजिक्स के चैप्टर देखते हैं, हीट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल्स, ठीक है। और अभी तक जो अभी आपको वीडियो आ रहे थे, मतलब लास्ट वीक में, मतलब एक वीक में 3 दिन आपको मैथ की वीडियो देखने को मिलेगी और 3 दिन साइंस की, ठीक है। तो लास्ट वीक में तो वीडियो आई नहीं थी मेरी किसी रीज़न की वजह से, बट इस वीक में आपको 2 दिन मैथ की वीडियो मिल जाएगी और कल का वैसे भी ऑफ था। तो अब जो 3 दिन है वो आपको साइंस की वीडियो देखने को मिलेगी। फिर उसके जो नेक्स्ट वीक से आपको 3 दिन प्रॉपर मैथ्स की, फिर साइंस की वीडियो देखने को मिलेगी। और आई होप्स कि जो भी आपको वीडियो आ रही है जिस भी सब्जेक्ट की, नॉट इवन मी, मतलब मेरे अलावा भी जो सब टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका आप प्रॉपर तरीके से लर्निंग है, जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो प्रॉपर बेस में आप कर रहे होंगे, क्योंकि इसी से ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा धीरे धीरे। और क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल रीओपन करने का, तो जब तक नहीं आ रहा है तब तक हम ऐसे ही चलेंगे। और दूसरी चीज़ कि आपने अगर बुक परचेज नहीं करी है तो परचेज कर लीजिए, क्योंकि जब हम साइंस में चैप्टर रीड करेंगे तो आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि लाइन टू लाइन जो ट्रांसलेशन है वो आपको तभी पता समझ में आएगा जब आपके पास बुक होगी, जब आप बुक में देख सकेंगे, ठीक है। मैथ में तो क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं भी है बुक तो मैं क्वेश्चन लिखा दूंगा तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, बट साइंस में आप मैं चैप्टर रीड करूँगा तो बिना बुक के आपको समझ में नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन आंसर भी है वो भी हमको बुक से ही करनी पड़ेंगे। तो इसलिए बताया जा रहा है कि बुक्स फटाफट परचेज कीजिए, नहीं है तो मार्केट में जाइए, वहाँ से परचेज करिए, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। तो ये था अभी स्टार्टिंग में। और अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7th क्लास का सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 4 है, जिसका टॉपिक है हीट, ठीक है। हीट क्या होता है सभी जानते होंगे, हीट का मतलब क्या होता है, हीट, कोल्ड, ठीक है, जो भी होता है वो। पेज नंबर है आपका 35। तो देखेंगे सभी बुक में। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। जैसे चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है कि जो आपके वूलन क्लोथ होते हैं जो आप सर्दियों में पहनते हैं वो आपके एनिमल फाइबर्स के बने होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ प्लांट फाइबर, और जो कॉटन फाइबर होते हैं वो प्लांट फाइबर से बने होते हैं। We wear woolen cloth during winter when it is cold outside। तो आपको पता होगा बेसिक चीज़ है कि जब वूलन के क्लॉथ आप कब पहनते हैं, जब सर्दियों के टाइम पे, जब बाहर ठंड होती है, ठीक है, जब हम सर्दियों के टाइम पर वूलन क्लॉथ का यूज़ करते हैं और फिर गर्मियों के टाइम पर हम उसको रख देते हैं। We wear woolen cloth keep us warm, यानी वूलन क्लॉथ हम क्यों पहनते हैं सर्दियों में, गर्मियों में क्यों नहीं पहनते हैं, क्योंकि वूलन जो क्लॉथ होते हैं वो हमें क्या करते हैं, गर्म रखते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है, ताकि हमको ज़्यादा ठंड ना लगे, ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, इसलिए वूलन क्लॉथ्स का यूज़ किया जाता है इन विंटर। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ कोल्ड। और आपको प्रेफर किया जाता है कि जब आप गर्मियों के दिनों में, समर में क्या करें, लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ पहने। लाइट कलर क्या होता है, जो हीट होता है उसको आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो गर्मियों के टाइम में अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े पहन लेते हैं तो ब्लैक कलर क्या होता है, हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कभी भी आप गर्मी के टाइम में अगर ब्लैक कलर की शर्ट पहन के निकलते हैं तो वो उसमें ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर होता है वो हीट को बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए उसमें आपको गर्मी लगती है। इसलिए आपको बोला जाता है कि गर्मियों के टाइम पर आपको कॉटन के लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपको ज़्यादा गर्मी ना लगे। These gives us a feeling of coolness, ठीक है। ये सब जो कपड़े होते हैं वो आपको coolness की फीलिंग देते हैं। You might have wondered why particular type of clothes are suitable for particular season। ऐसा क्यों होता है कि पर्टिकुलर सीजन के लिए पर्टिकुलर कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं। In winter you feel cold inside the house। विंटर के टाइम पर क्या होता है, घरों के अंदर क्या होती है, सर्दी होती है, ठंड यानी ठंड महसूस होती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, बट अगर आप जब सूरज की रोशनी में आओगे बाहर घर के, यू फील वार्म, तो आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। एंड इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे आप घर के अंदर भी गर्म महसूस करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं।
हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? तो आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपको दिख रहा है वो गर्म है या कोल्ड है? हाउ डू वी फाइंड आउट? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके आंसर ढूंढेंगे। आ गया 4.1 हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ की हमारी डेली लाइफ में वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कि हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, और कुछ ठंडे होते हैं। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, कि चाय क्या होती है, गर्म होती है, और आइस क्या होती है, ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। कि आपको देखो टेबल 4.1 में कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्ट आइसक्रीम दिया है, तो आइसक्रीम क्या होता है, कोल्ड होती है। फिर आएगा स्पून इन ए टी कप, टी कप में पड़ा हुआ स्पून, आप चम्मच को गर्म चीज में रख दोगे तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। फ्रूट जूस, फलों का जो जूस होता है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, जो फ्राइंग पैन होता है जो किचन में यूज़ करते हैं वो किस तरीके का होता है, हॉट होता है, कोल्ड होता है, वो सब आपको इसमें मेंशन करना है। हॉट है तो हॉट पे टिक लगाना है, और अगर कोल्ड है तो कोल्ड पे। आगे है एक ब्रैकेट, उसमें लिखा है कि डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा गर्म है उसको आपको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल होता है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव, जब भी आप कोई मोमबत्ती या कोई स्टोव को पकड़ते हैं, टच करते हैं, तो उसको ध्यान से केयरफुली टच करना चाहिए, क्योंकि वो गर्म होते हैं, जिससे वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। आगे वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, जैसे कि हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर्स while some are colder than others, कि कुछ ऑब्जेक्ट दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा ठंडे होते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे से ज़्यादा गर्म है। वी ऑफन टू डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, हम नॉर्मली क्या करेंगे, उसको टच करके देखेंगे। बट इज आर सेंस ऑफ टच रिलेबल, लेट अस फाइंड आउट, बट सिर्फ टच करना ही काफ़ी नहीं है। तो एक्टिविटी 4.1 है, उसमें क्या बताया गया है कि टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर्स, कि आपको 3 कंटेनर्स लेने हैं, 3 टब लेने हैं। लेबल देम एज ए बी एंड सी, उसमें तीनों में मार्क लगाना है ए बी एंड सी का। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी, तो ए में तो आपको कोल्ड वाटर डालना है और बी में आपको हॉट वाटर। मिक्स, मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड, बट ध्यान रखिएगा कि जो पानी है वो ज़्यादा गर्म ना हो, ताकि आपका हाथ बर्न ना हो, जल ना जाए। मिक्स विद सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, और मग सी में आपको क्या करना है, मिक्स पानी डालना है, थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा। यानी आपको 3 टब दे दिए, जिसमें एक में हॉट पानी, दूसरे में कोल्ड, तीसरे में मिक्स आपको वाटर डालना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, अब आप क्या करना है, मग ए में आपको लेफ्ट हैंड डालना है, एंड द राइट हैंड इन मग बी, और सीधा जो हाथ है वो मग बी में डालना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन टू द 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट्स, और उन दोनों मगों में हाथ डालने के बाद आपको 2-3 मिनट तक वेट करना है। पुट बोथ द हैंड्स सिमिल्टेनियसली इन मग सी, फिर उन्हीं दोनों हाथों को क्या डालना है, मग सी में डालना है। डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग, तब आपको क्या फीलिंग आती है कि दोनों हाथों में सेम फीलिंग आती है या नहीं आती है। तो ये एक्टिविटी को आप खुद घर पे कर सकते हैं। 3 टब लीजिएगा, एक में पानी गर्म रखिएगा, इतना भी गर्म मत रखना कि आपका हाथ जल जाए, और एक में ठंडा रखिएगा, और एक तीसरे में आपको मिक्स वाटर रखना है, यानी ठंडा गर्म दोनों। फिर जो ठंडा और गर्म है ए और बी, उसमें दोनों हाथों को डालना है, एक में राइट एक में लेफ्ट, और 2-3 मिनट रख के फिर निकाल के फिर मग सी में डालना है। फिर आपको फील करना है कि आपके हाथ में जो दोनों हाथों में एक ही फीलिंग आ रही है, दोनों में ठंडी आ रही है, दोनों में गर्म आ रही है, दोनों में डिफरेंट आ रही है, वो आप मग सी में डालने के बाद आपको पता लगेगा। तो बुझू क्या कहता है, माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट, कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो बताता है कि जो सी है, सी में वाटर है वो हॉट है, एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, और मेरा लेफ्ट हैंड बताता है कि उसमें जो मग सी में पानी है वो कोल्ड है। व्हाट शुड आई कंक्लूड, तो मतलब कहने का मतलब है जब उसने पानी हाथ लगा के डाला तो उसमें एक में तो गर्म में था उसका हैंड और एक में ठंडे में था,
तो जब उसने मग सी में डाला तो उसका जो गर्म हैंड था वो गर्म ही रहा, और लेफ्ट हैंड था जो ठंडा था वो ठंडा ही रहा। तो उसने ऐसा बोला कि मेरा लेफ्ट हैंड मुझे ये बताता है कि मेरा जो मग सी में वाटर है वो गर्म है, और राइट हैंड ये बता रहा है कि जो मग सी में पानी है वो कोल्ड है। Boozoo confusions show that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. तो इस हिसाब से हम सिर्फ टचिंग करके ही नहीं बता सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हॉट और कितना कोल्ड है। Sometimes it may deceive us, कभी-कभी ये हमें कह सकते हैं ना कि प्रभावित कर देता है या फिर कंफ्यूज कर देता है। Then how do we find out how hot an object really is? तो हम कैसे फाइंड करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हॉट है? A reliable measure of the hotness of an object it is temperature. तो किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट की हॉटनेस उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे गर्मियों के दिन पे क्या होता है कि आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है, मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो गर्मी बढ़ जाती है। इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। तो टेम्परेचर किससे हम मेजर करते हैं, वो हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जब आपको बुखार आ जाए, फीवर आ जाए, तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक थर्मामीटर होता है उसके पास, वो आपके मुंह में रख देते हैं। उसके बाद आपका टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं। टेम्परेचर जितना ज़्यादा आएगा इट मीन्स आपको उतना फीवर ज़्यादा है, ठीक है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा है उतना ही वो ऑब्जेक्ट कितना होता है, उतना ज़्यादा हॉट होता है। गर्मियों के दिन में जब टेम्परेचर ज़्यादा पहुँच जाता है तो उतनी गर्मी बढ़ जाती है, और सर्दियों के दिन में टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है, मीन्स गर्मी बिल्कुल कम हो जाती है, सर्दी बढ़ जाती है। तो ये सारा हॉटनेस और कोल्डनेस किस पे डिपेंड करता है? आपका टेम्परेचर पर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही वेदर वो क्या होगा, हॉट होगा, ये ऑब्जेक्ट हॉट होगा, और जितना ही टेम्परेचर डाउन होगा उतना ही ऑब्जेक्ट या वेदर कोल्ड होगा। तो ये सारा किस जो फंडा है, जो सारा कुछ है, वो सब किस पे डिपेंड करता है? वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर हम किससे नापते हैं? थर्मोमीटर की हेल्प से, ठीक है। तो अब मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर किस तरीके से मेजर किया जाता है वो हम देखते हैं। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या कभी आपने एक थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन योर सम एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। याद करो कि जब आपके घर में कोई किसी फैमिली मेम्बर को फीवर आया हो, द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। तो उनका टेम्परेचर थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर किया जाता है। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है उस थर्मोमीटर को हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। आप उस थर्मोमीटर को ध्यान से पकड़ के देखिएगा। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हैं अगर उनके पास है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, बेसिक से आपने देखा ही होगा डॉक्टर के पास, वो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है जैसा कि आपको पिक्चर 4.2 में दिखाया गया है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो ये एक लंबी सी ग्लास ट्यूब होती है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड। एक तरफ पे छोटा सा बल्ब लगा होता है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी। इस बल्ब के अंदर क्या होता है? मरकरी। आउटसाइड द बल्ब, इस बल्ब के बाहर, अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। इसके बाहर आपको एक चमकती हुई मरकरी की थ्रेड आपको देखने को मिलेगी। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट टिल यू सी इट। अगर आपको मरकरी थ्रेड नहीं दिख रही तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो वो आपको अप एंड डाउन करती हुई दिख जाएगी। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर पर आपको एक स्केल भी देखने को मिलता है जिस पर टेम्परेचर लिखा होता है कितना सेल्सियस है। द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सी। यानी इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। यानी जब आपका टेम्परेचर नापा जाता है तो नापा जाता है कितना डिग्री सेल्सियस आपको बुखार है। तो जब आपको टेम्परेचर नापते हैं तो उसके अंदर जो मरकरी होती है वो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो धीरे धीरे आपकी ऊपर जाती रहेगी, ठीक है। जितनी ऊपर जाएगी उतना ही टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो मरकरी आपको देखने को मिल जाएगी। और उसमें एक मीटर लगा होता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं जिसको हम सेल्सियस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो थर्मोमीटर में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप किसी फ्रेंड से लीजिए या फिर आप किसी डॉक्टर्स के पास देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे देखकर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर नापा जाता है या मेजर किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इस थर्मोमीटर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे रीडिंग ली जाती है, ठीक है। और इस टॉपिक, इस हीट के बारे में और कुछ पढ़ेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप अपने जो भी मैंने पढ़ाया उसके ऊपर रिवीजन कर लेना उसका, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।